नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड निबंधमाला भारत में अंग्रेजी बनाम हिंदी गति 100 शब्द प्रति मिनट। दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF आपको इस डिक्टेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, PDF का लिंक, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से एक विशाल देश है। स्टॉप। यहाँ विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु जो भाषा संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है वह है हिंदी। तभी तो कमलापति त्रिपाठी ने हिंदी को भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा है। निस्संदेह विभिन्न कालखंडों के दौरान विदेशी आक्रमणकारियों के यहाँ आने और आकर बस जाने से हिंदी भाषा को समृद्ध होने का अवसर मिला। स्टॉप। विदेशी भाषा के अनगिनत शब्द हिंदी भाषा में ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे वे हिंदी के मूल शब्द हों, किंतु अंग्रेजों ने न केवल अपनी भाषा अंग्रेजी को यहाँ पूर्णतः स्थापित करने की कोशिश की, बल्कि हिंदी के क्लेवर को बिगाड़ने और नष्ट करने का भरपूर प्रयास भी किया। पैरा। फलस्वरूप भारत में दिनों दिन अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व बढ़ता चला गया। धीरे धीरे भारतीयों के मन मस्तिष्क में यह बात बिठा दी गई कि बिना अंग्रेजी भाषा को आत्मसात किए वे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, सफलता की बुलंदियों को नहीं छू सकते। इस प्रकार हिंदी को अपने ही देश में अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। पैरा। अंग्रेजों की गुलामी के दौरान भारतवासियों ने किसी प्रकार जनजीवन बोले जाने वाली अपनी भाषा हिंदी के अस्तित्व को बचा तो लिया, परंतु वे इस भाषा पर अंग्रेजी के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोक पाने में सफल न हो सके, जिसके कारण हिंदी अंग्रेजी की पिछलग्गू भाषा बनकर रह गई। पैरा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी को राजभाषा का सम्मानजनक दर्जा तो मिल गया, परंतु यह तब भी राजकाज की भाषा न बन सकी। स्टॉप। शासन तंत्र एवं कार्यालयी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासनकाल से चली आ रही अंग्रेजी में कार्य करने की परिपाटी अब भी कायम है, परंतु वर्तमान समय का एक सत्य यह भी है कि आज अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हिंदी और अंग्रेजी के मिले जुले रूप अर्थात इंग्लिश का प्रयोग कर रहा है। स्टॉप। हिंदी भाषा बोलते समय अंग्रेजी के शब्दों एवं वाक्यों के बहुतायत में प्रयोग करने की स्थिति में सामान्य बोलचाल की ऐसी भाषा को इंग्लिश नाम दिया गया है। स्टॉप। पैरा। प्रयोग की दृष्टि से भाषा के सामान्यतः दो रूप होते हैं, साहित्य सृजन की भाषा एवं सामान्य बोलचाल की भाषा। स्टॉप। साहित्य सृजन की भाषा में व्याकरण के नियमों का पूरा ध्यान रखा जाता है, किंतु सामान्य बोलचाल की भाषा व्याकरण के नियमों से परे होती है। स्टॉप। सामान्य बोलचाल की भाषा में समाज एवं क्षेत्र का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। स्टॉप। किसी भी भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग इसका एक अच्छा उदाहरण है। स्टॉप। हिंदी में भी कई भाषाओं के विदेशी शब्दों का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है, जैसे तुर्की, फारसी, उर्दू, पुर्तगाली, अंग्रेजी इत्यादि। अंग्रेजी के कुछ संज्ञा शब्दों जैसे स्कूल, कॉलेज, टेबल, रिपोर्ट, स्टेशन, टेलीविजन
कंप्यूटर इत्यादि को सामान्य रूप में हिंदी में स्वीकार कर लिया गया है। ऐसा हिंदी भाषा ही नहीं, विश्व की और भी भाषाओं को करना पड़ता है। पैरा, भारतीयों के अत्यधिक संख्या में ब्रिटेन में होने और सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों के भारत में रहने के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शब्दकोश में भी हिंदी के कुछ शब्द जैसे लोटा, लाठी, पूरी, रोटी इत्यादि को शामिल किया गया है। किसी भाषा में अन्य भाषा के संज्ञा शब्दों का प्रयोग तो सामान्य सी बात है, किंतु अनावश्यक रूप से विदेशी भाषा के शब्दों का बहुतायत में प्रयोग किए जाने के कारण उस भाषा की गरिमा नष्ट होती है एवं उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हिंदी के साथ आजकल यही समस्या है। पैरा, वैश्वीकरण के वर्तमान युग में हिंदी भाषा के प्रयोग में बदलाव देखा गया है और यह वैश्विक भाषा से प्रभावित देखा गया है, क्योंकि वैश्वीकरण के इस युग में मानव की एक प्रजाति दूसरी प्रजाति के अत्यधिक निकट आई है, जिससे उनके बीच सभ्यता संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है और इस आदान प्रदान की प्रक्रिया में विश्व की भाषाएं भी अछूती नहीं रही हैं। पैरा, अंग्रेजों ने भारत में सैकड़ों वर्षों तक शासन किया। यहाँ अंग्रेजी भाषा के शिक्षण की शुरुआत की स्थिति यह है कि अंग्रेजी भारत में आज तक राजकाज की भाषा बनी हुई है, इसीलिए भारत की सभी भाषाओं में अंग्रेजी के शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग होता है, किंतु पिछले कुछ वर्षों में हिंदी भाषा में अंग्रेजी के वाक्यों का भी बहुतायत में प्रयोग होने लगा है। स्टॉप। साहित्य समाज का दर्पण होता है। यदि समाज में सामान्य बोलचाल में ऐसी भाषा का प्रयोग बढ़ा है तो साहित्य भी भला इससे अछूता कैसे रह सकता है। स्टॉप। आज साहित्यकारों ने भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। स्टॉप। पैरा, इंग्लिश के प्रयोग के उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त और भी कई कारण हैं। पिछले कुछ वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा में प्रगति आई है। अधिकतर व्यावसायिक पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध हैं और विद्यार्थियों के अध्ययन का माध्यम अंग्रेजी भाषा ही है। स्टॉप। इस कारण से विद्यार्थी हिंदी में पूर्णतः निपुण नहीं हो पाते, क्योंकि अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त युवा हिंदी में बात करते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करने को बाध्य होते हैं। हिंदी भारत में आम जन की भाषा है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में समाचार पत्रों एवं टेलीविजन के कार्यक्रमों में भी ऐसी ही भाषा के उदाहरण मिलते हैं। स्टॉप। इन सब का प्रभाव आम आदमी पर पड़ता है। पैरा, आज इंग्लिश का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग ढंग से प्रयोग होने लगा है, जिसका प्रभाव सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, चैट, मोबाइल मैसेज तथा हिंदी ब्लॉगिंग के रूप में दिखने लगा है। वर्तमान में आमजन से लेकर बुद्धिजीवियों तक में इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। स्टॉप। आज आजादी के इतने वर्षों बाद इंग्लिश के बढ़ते हुए प्रयोग को देखकर केंद्र सरकार व कई राज्य सरकारों ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। स्टॉप। भले ही इंग्लिश के बहाने हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है, किंतु इंग्लिश का बढ़ता प्रचलन हिंदी भाषा की गरिमा के दृष्टिकोण से गंभीर चिंता का विषय है। स्टॉप। कुछ वैज्ञानिक शब्दों जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, साइकिल,
टेलीविजन एवं अन्य शब्दों जैसे स्कूल, कॉलेज, स्टेशन आदि तक तो ठीक है, किंतु अंग्रेजी के अत्यधिक एवं अनावश्यक शब्दों का हिंदी में प्रयोग सही नहीं है। पैरा, हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से एक समृद्ध भाषा है। स्टॉप। यदि इसके पास शब्दों का अभाव होता तब तो इसकी स्वीकृति दी जा सकती थी। शब्दों का भंडार होते हुए भी लोग यदि इस तरह की मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हैं तो यह निश्चय ही भाषाई गरिमा के दृष्टिकोण से बुरी बात है। स्टॉप। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।